जब कार और ट्रक स्टार्ट नहीं होता तो बहुत लोग मिलकर उसको ठेल कर, ढकेल कर, पुश कर कर स्टार्ट करते हैं। बट क्या आपने कभी किसी ट्रेन को पुश करके स्टार्ट करते हुए देखा है कभी? बट ऐसा एक बार हुआ है। और क्या आपने कभी ऐसा सीन देखा है रेगिस्तान में बर्फ और एक ऐसा रेस्टोरेंट जहां पे बंदर एज वेटर काम करते हैं रेस्टोरेंट में। इस वीडियो में आप ऐसे गजब फैक्ट्स को जानोगे कि आप कहोगे कि नेक्स्ट वीडियो कल ही डाल। फैक्ट नंबर 25, क्या आपको पता है कि जब हनी बी यानी मधुमक्खी जो है वो जब किसी भी इंसान को काटती है ना, तब वो खुद भी नहीं बचती है। अगर कोई मधुमक्खी आपको काट दी तब समझ लो कि वो मधुमक्खी अब मरने वाली है कुछ देर में, क्योंकि उनका स्टिंग ऐसा होता है कि एक बार कहीं हिला दी उसके बाद उसका पूरा एब्डोमिनल एरिया ऐसे टूट जाता है अंदर से, और स्टिंग के कुछ मिनट बाद ही हनी बीज मर जाती है। ये एक बहुत ही गजब फैक्ट है। उनका स्टिंग ऐसे स्ट्रक्चर्ड होता है उनके बॉडी में कि एक बार ह्यूमन स्किन को वो पंक्चर करता है अंदर तक, उसके बाद वो खत्म। फैक्ट नंबर 24, हांगकांग के ज्वेलरी फर्म कोरोनेट के ओनर एरन शोम एक ऐसा टॉयलेट बनाए हैं जो कि वर्ल्ड का एक लौता है। ये दुनिया के पहले इंसान है जो कि ये लिटरली गोल्ड का टॉयलेट बना दिए हैं, और उनके ज्वेलरी शॉप गोल्डन हाउस जो कि हांगकांग में है उसके अंदर ये है, और आप वहां जाके उसको यूज भी कर सकते हो लिटरली। और इसे बनाने में 9 करोड़ 22 लाख रुपए लगे हैं, और इसमें 40,815 हीरे भी जड़े हुए हैं, और ये मटेरियल भी फुल्ली बुलेट प्रूफ है। फैक्ट नंबर 23, ये जो आप फोटो अपने स्क्रीन पे देख रहे हो ये जापान का फोटो है, और अक्सर हमें वहाँ कुछ ऐसा देखने मिलता है। क्या है कि जापान में रेन वाटर जितना भी बारिश होता है ना, सबको स्टोर किया जाता है रोड्स के लिए अंडरग्राउंड टैंक्स में, ताकि जब रोड गंदा हो तो उसको ऑटोमेटिकली कंप्यूटराइज्ड तरीके से उसको साफ किया जा सके। और वहाँ पे सारे मेन लोकेशंस पे ये रेन वाटर स्टोर्ड होता है, और बाद में उसको स्ट्रीट को क्लीन करने के लिए यूज किया जाता है। फैक्ट नंबर 22, ये एक बहुत ही मस्त फैक्ट है। केले को जब आप ऐसे छीलते हो तब देखना ऐसा इस जगह पे पतला सा एक कुछ निकलता है इस एरिया में, जो छीलने के बाद जो लंबी सी पतली सी लकीर से उतरती है उसे फोलेम बंडल्स कहा जाता है। फोलेम बंडल्स। और लोग उसे अक्सर ऐसे उसको छील देते हैं और फिर प्योर बनाना खाते हैं, बट वो भी एडिबल होता है, वो भी आप खा सकते हो। फैक्ट नंबर 21, ये जो पिक आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो ये पूरे वर्ल्ड का सबसे हिस्टोरिक पिक्स में से एक है। इसमें आप दुनिया के 2 सबसे स्टीम्ड लोगों को देख सकते हो, निकोला टेस्ला और स्वामी विवेकानंद। ये दोनों साथ में यहाँ पे बैठे हैं, और ये दुनिया के सबसे रेयर पिक्स में से एक है। फैक्ट नंबर 20, महाराष्ट्र के नागपुर में एक ऐसा कुछ रेलवे क्रॉसिंग देखने मिलता है, और इसमें आप ऐसे 4 रेलवे लाइंस को देख सकते हो, और ये एक्चुअली बहुत ही फेमस और अमेजिंग सी जगह है। क्यों? क्योंकि इसका नाम है डायमंड क्रॉसिंग, क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट के रेलवेज एक जगह पे मीट करते हैं, संगम होता है उनका। ईस्टर्न रेलवेज, वेस्टर्न रेलवेज, नॉर्दर्न रेलवेज, साउदर्न रेलवेज होता है ना, जो वो चारों इस जगह पे मीट करता है। फैक्ट नंबर 19, पनीर बहुत तरह के होते हैं, और नॉर्मल पनीर तो हम लोग खाते ही हैं। कुछ कुछ अमीरों के पनीर होते हैं जो कि 5-6 हजार रुपए किलो में मिलता है। कुछ कुछ 15,000 रुपए किलो का भी पनीर आता है, स्पेशल पनीर। बट इस पूरे वर्ल्ड का सबसे महंगा पनीर जो है वो करीब 80,000 रुपए प्रति किलो का आता है। एंड आपको पता है वो इतने स्पेशल चीज से बनता है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। वो बनता है गधे के दूध से। गधे के दूध से बना हुआ पनीर वर्ल्ड का सबसे एक्सपेंसिव पनीर है। फैक्ट नंबर 18, एक तरफ एक सिक्के को लो और एक तरफ इस बर्ड को लो, हमिंग बर्ड। दोनों आप देख सकते हो। आपको पता है एक लोहे के सिक्के का जो वजन होता है उससे कम वजन इस बर्ड का होता है। इतना हल्का होता है ये बर्ड। 1 रुपए का नया कॉइन जो होता है वो 4.8 ग्राम्स तक होता है, एंड ये बर्ड 4.5 ग्राम्स की होती है ऑन एवरेज। फैक्ट नंबर 17, दिसंबर 16, 1811 में मिसिसिपी वैली में इतना बड़ा अर्थक्वेक आया था, और धरती इतने अजीब तरह से शेक की थी कि 30 किलोमीटर लंबा एक तालाब बन गया था, और मिसिसिपी रिवर जो है वो उल्टा बहने लगा था। सोच सकते हो आप, मिसिसिपी रिवर जो है वो, आप सोचो कि आप ऐसे खड़े हो किसी नदी को देख रहे हो, वो बह रही है और अचानक से शेक होके वो नदी ही उल्टा बहने लगी।
कुछ ऐसा एक्चुअल सीन हुआ था 16 दिसंबर 1811 में। फैक्ट नंबर 16, क्या आपको पता है कि 1979 में सहारा रेगिस्तान में बर्फ गिरा था एंड सीन कुछ ऐसा हुआ था जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो। सहारा रेगिस्तान में बर्फ होना ये तो बहुत ही इम्पॉसिबल लगता है, बट ऐसा हुआ था और ऐसा होते रहता है कुछ 100-150 सालों में। फैक्ट नंबर 15, पेट कितनी कमाल की चीज है आप सोच भी नहीं सकते हो। आप जब भी खाना खाते हो तो उसको पचाने के लिए पेट के अंदर कई एसिड्स निकलते हैं जो कि बॉडी आपके अंदर खुद ही अपने फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर करता है और उसको पेट में रिलीज करता है खाना को पचाने के लिए और आगे भेजता है। बट आपको पता है अगर आपके स्टोमक से उस पचाने वाले एसिड को बाहर निकाल दे हम लोग और थोड़ा सा ऐसे स्किन पे रखें तो आपका स्किन जो है वो जल जाएगा, ऐसा वो निकलता है अंदर। फिर आपके मन में ऑफ कोर्स ऑब्वियस सा क्वेश्चन अभी ये आएगा कि पेट क्यों नहीं जलता तब। सिंपल क्वेश्चन, तो पेट इसलिए नहीं जलता क्योंकि पेट के अंदर नेचर ने ऐसा सब पूरा सिस्टम बनाया गया है, एक मशीन की तरह गॉड ने सिस्टम दिया है बॉडी में और पेट के अंदर ऐसे स्पेशल लाइनिंग्स है जो कि उसको बचाता है, पेट को जलने नहीं देता है। वो जहां स्टोर्ड रहता है वो एक लाइनिंग वाले चेम्बर में रहता है और पूरा पेट उसी स्पेशल लाइनिंग से प्रोटेक्टेड रहता है क्योंकि वहीं पे एसिड को होना है इसीलिए। और इसीलिए जब उल्टी आती है और उल्टी ऐसा मन करता है तो एसिड थोड़ी मात्रा में बाहर निकलने लगता है और वो एसिड दांत को भी तो गला सकता है, इसलिए दांत मुंह में पूरा लार आने लगता है वॉमिटिंग के पहले, ताकि जो लार है वो दांत को कवर करके प्रोटेक्टिव लेयर बना दे और उल्टी आए भी और कुछ मात्रा में एसिड आए भी तो वो कुछ हो नहीं और बाकी जो आपका ये स्किन है ये उससे डिस्ट्रॉय नहीं होता क्योंकि ये पूरा वैसे सिस्टम बना हुआ है। लेकिन अगर बाहर आके यहाँ गिर जाए तब गया, खत्म। फैक्ट नंबर 14, स्विट्जरलैंड में चोरी को रोकने के लिए वहां पे एक ट्रेंड चला है जो कि आज तक चलता है। स्विट्जरलैंड में बहुत सारी कंपनीज गाड़ियां देती है जिसका लुक पुलिस वाला होता है और वो सब फिल्म्स और मूवीज के शूटिंग में रेंट पे यूज होती है पुलिस की गाड़ियां और साथ में कई लोग रेंट पे अपने प्रोटेक्शन के लिए भी लेते हैं और घर के बाहर खड़ा कर देते हैं ताकि चोर आके देखे तो चोरी ना हो। ऐसे सैकड़ों कंपनीज मौजूद है स्विट्जरलैंड में कि बाहर में पुलिस का गाड़ी खड़ा है तो ऑफ कोर्स उसमें कोई चोरी करने नहीं जाएगा घर के अंदर। फैक्ट नंबर 13, ओरियो जो ब्रांड है, ये फेमस ओरियो ब्रांड, उसने एक जगह पे आप जैसा कि देख सकते हो ये बंकर तैयार किया है और ये बंकर जो है ये बंकर ऐसा बनाया गया है कि अगर कोई एस्ट्रॉयड भी आ जाए धरती पे और धरती को तबाह कर दे तब भी इस बंकर को कुछ भी नहीं होगा। और इस बंकर के अंदर पता है आपको क्या है? इस बंकर के अंदर है ओरियो का सीक्रेट रेसिपी, जितना भी उसका प्रोडक्ट्स है। और ठंडा और गर्म जैसा कुछ अगर हादसा होने लगा धरती पे तब भी ये रेसिपी बचा रहेगा। एस्ट्रॉयड प्रूफ एक वॉल्ट बनाया है इस कंपनी ने। ऐसा कई कंपनीज करती है और जो एक्चुअल रेसिपी है वो सीक्रेट ही रहता है। KFC, कोला, ओरियो, ये सब कंपनीज अपने रेसिपीज को सीक्रेट रखती है। और फिर आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि देखो क्या है कि मॉल्स में KFC, डोमिनोज ये सब होता है ना, तो जब डोमिनोज पिज्जा बनता है आपके नियरेस्ट मॉल में तो वहाँ के जो एम्प्लॉयज है जो काम करते हैं वो तो लीक कर सकते हैं ना कि देखो हम ऐसे बना रहे हैं। बट नहीं, मुझे भी ऐसे ही लगता था। बट बात यह है कि जो मसाला, जो सीक्रेट, जो मेन इंग्रेडिएंट्स आता है ना, वो रेडीमेड बन के ही मेन लोकेशन से आता है और ये सिर्फ डाल के उसको प्रिपेयर करने का काम करते हैं। जो सीक्रेट मसाला है वो तो USA से आता है, KFC का और बाकी सब का। इसलिए उसमें क्या है वो उसमें इनक्रिप्टेड रहता है, कोई पता ही नहीं कर सकता है। और यहाँ जो है, यहाँ पे एम्प्लॉइज बाकी कंट्रीज, इंडिया या फिर जितने भी जगह ब्रांचेस फैला हुआ है, सैकड़ों ब्रांचेस, सब में से कोई एम्प्लॉय चाह के भी उन फूड का रेसिपी रिवील कर ही नहीं सकता है क्योंकि उनके पास है ही नहीं ना। रेसिपी तो रेडीमेड पैकेट में जैसे KFC का मसाला हो गया वो बन के आता है, आप फाड़ो डालो, आपको थोड़ी पता है कि उसके अंदर क्या है। वो सिर्फ एक ही मेन हेड क्वार्टर्स में वहाँ के जो स्पेशल टॉप लोग हैं कंपनीज के, उन्हीं को मालूम होता है। और इसलिए आज तक
KFC, डोमिनोज, ओरियो, ये सब का रेसिपी लीक नहीं हुआ है। और ओरियो का जो ये बंकर है, ये जो बनाया गया है, उससे रिलेटेड आप कई आर्टिकल्स को देख सकते हो। यही है वो बंकर। फैक्ट नंबर 12, आपको पता है ना कि प्लांट्स जो है, पेड़ पौधे, वो जिंदा है, अलाइव है, और वो बड़े होते हैं, खाना खाते हैं लाइट के फॉर्म में, और रिप्रोड्यूस करते हैं, और उनके अंदर सेल्स भी होते हैं जिस तरह इंसान के अंदर होता है। और सेल में न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया सब होता है। तो डिबेट ये है, और आपको पता है लिटरली साइंटिस्ट आज भी कंफ्यूज्ड हैं, और कई लोग मानते हैं इस बात को, कई लोग नहीं भी मानते हैं कि क्या प्लांट्स कॉन्शियस हैं। जैसे हम लोग को होश है कि हाँ हम यहाँ हैं, इसको कॉन्शियस होना बोलते हैं कि हाँ ये होश जो है, क्या ये कॉन्शियसनेस प्लांट में होता है? ऊपर से देखने से तो नहीं लगता है कि होता होगा, या फिर वो हम लोग का वॉइस को फील कर पाते होंगे किसी भी मीडियम से, लेकिन डिबेट अभी भी चलता है कि क्या ऐसा हो सकता है। और कई साइंटिस्ट ये मानते भी हैं कि हाँ वो कॉन्शियस हो सकते हैं। और प्लांट के अंदर कोई सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं होता है, इसका मतलब वो पेन को नहीं फील करते होंगे, बट नर्वस सिस्टम वाला लॉजिक हम जैसे इंसान और हमारे टाइप के ऑर्गेनिज्म पे अप्लाई होता है। हो सकता है कि पेन फील करने के लिए उनके अंदर कोई अलग ही सिस्टम हो जो कि साइंस अभी तक नहीं समझ पाया हो, मे बी, बट ये टॉपिक इंटरेस्टिंग जरूर है। फैक्ट नंबर 11, संडे को हॉलीडे होता है, छुट्टी होता है। बट क्या ऐसा कभी टाइम था जब संडे को छुट्टी नहीं होता था? तो ये टाइम है 1843, आज से कुछ 150-200 साल पहले के आसपास। साल 1842 में छुट्टी नहीं होता था। उस टाइम संडे का कोई मतलब, अभी हम लोग संडे बोलते हैं जब भी आज संडे है, सबसे पहले दिमाग में ये आता है कि अरे छुट्टी, सब बंद, घूमना फिरना एक्सेट्रा। बट 1842 तक ऐसा कुछ नहीं था, संडे बाकी डे की तरह ही था, एंड जब मन तब छुट्टी, ऐसा टाइप का रैंडम सिस्टम होता होगा। बट संडे को छुट्टी का जो ये प्रथा है, ये शुरू हुआ साल 1843 में। और इंडिया भारत देश के अंदर साल 1890 से छुट्टी शुरू हुआ। ब्रिटिश गवर्नमेंट जब थी इंडिया में, अंग्रेज, तब वो 1890 से इस चीज को चालू कर दिए। जब बाहर सभी देश में हो गए उसके बहुत सालों बाद ही स्टार्ट किया गया इंडिया में। फैक्ट नंबर 10, अब मैं जो आपको फैक्ट बताने जा रहा हूं ये आपको पागल कर देगा। मतलब कैसे हो सकता है ऐसे, आपको ये फील होगा। ये सच्ची कहानी है एरोफ्लोट फ्लाइट 6502 की। ये फ्लाइट परफेक्टली ऊपर गया, उड़ा, डेस्टिनेशन पे आया, और उतरते टाइम मान लो रनवे यहाँ पे उसको ऐसे लैंड करना है। तो जब ये लैंड पे अप्रोच कर ही रहा था ना, तब पता नहीं इसके पायलट्स क्या सोच रहे थे, ये लोग आपस में बेट लगाने लगे। और पता है इन लोगों ने आपस में क्या शर्त लगाई, क्या बेट लगाई? बेट ये, एक पायलट ने दूसरे पायलट से बोला कि मैं बिना रनवे को देखे लैंड कर सकता हूँ, सिर्फ मैप को देख के, जीपीएस को देख के। और क्या होता है कि जब प्लेन एक जगह खड़ा रहता है तब उसका कर्टेन बंद करने का होता है विंडो में। तो दूसरे पायलट ने बोला करके दिखा तू, बोला ठीक है मैं करूंगा। दोनों पागल हो गए थे एकदम। और उसके बाद दूसरे पायलट ने उस कर्टेन को बंद कर दिया, और अब कुछ नहीं दिख रहा, और वो अटेम्प्ट करने लगा लैंड करने के लिए। एंड इसके बाद क्या हुआ वो तो आप सोच ही सकते हो। 63 पैसेंजर्स की मौत हो गई, और 7 पैसेंजर्स जो हॉस्पिटल में जा रहे थे वो हॉस्पिटल में जाते जाते ही मर गए। और 2 पायलट्स में से जो पायलट वो लैंड कर रहा था, जो अपना टैलेंट दिखा रहा था, वही बचा, और उसका को पायलट मर गया और पैसेंजर्स भी मर गए। मतलब एक बेट, ये बचकाना हरकत 63 लोगों की फैमिलीज के ऊपर क्या बीता होगा, एक बचकाना बेट के ऊपर इतने लोग मारे गए, क्या है ये? उसके बाद उस मेन पायलट से पूछा गया, तब उसने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ था, हम लोगों ने पता नहीं क्या सोच के बेट लगा दिया था। फिर उस पायलट को 15 साल की सजा मिली, एंड समहाउ 6 साल काटने के बाद वो रिहा हो गया, बाहर निकल गया। इस फ्लाइट की कहानी बहुत कम ही लोग जानते हैं। एरोफ्लॉट फ्लाइट 6502, यही नाम था उस प्लेन का जिस प्लेन में ये एक्सीडेंट हुआ था। फैक्ट नंबर 9, एक बहुत ही रेयर टाइप की वेल की टट्टी होती है, एंड ये जो वेल का पूप होता है, जो टट्टी होता है, इसको परफ्यूम में यूज किया आता है। एंड जो होता है ना 1 लाख का परफ्यूम, 2 लाख का परफ्यूम, जो हाई एंड होता है, लग्जरी परफ्यूम्स, उनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। एम्बर ग्रिस कहते हैं इसे। फैक्ट नंबर 8, क्या होता है कि साइकोलॉजिकल चीजें होती है ना,
उसी में से मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ कि जो रेस्टोरेंट में आपको मेनू दिया जाता है ना, खाना का मेन्यू, उसमें देखना दाल चावल तड़का जो भी लिखा रहेगा, साइड में ना 400, 200, 150, 500 लिखा रहेगा। उसमें ना रुपीज का साइन नहीं रहता है ज्यादातर मेन्यूज में। वो इसलिए क्योंकि वो सब कॉन्शियसली आपको, अगर वहां लिखा रहेगा कि रुपए 600, रुपए 800 और दूसरी तरफ एक मेनू में लिखा है 600, 700, 500, तो जिसमें रुपए का साइन होता है ना, वो हमें सब कॉन्शियसली पैसे का याद दिलाता है और माइंड को सब कॉन्शियसली ये लगने लगता है कि अरे अब तो पैसा खर्च होने वाला है, सस्ता वाला मंगाओ। और जब ये रुपीज साइन नहीं रहता है ना, तब भले वो लगे, लेकिन उसका 400, 200 जो नंबर होता है उसका प्राइस, उससे ज्यादा हम खाने के नाम पे ध्यान देते हैं। इसलिए मेन्यूज में अक्सर देखना रुपीज नहीं लिखा होता है रेस्टोरेंट्स में। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा साइकोलॉजिकल चीज है। फैक्ट नंबर 7, इंसान के नाक में छोटे छोटे रिसेप्टर्स होते हैं। 5 मिलियन 50 लाख रिसेप्टर्स होते हैं जो हमें सूंघने में मदद करते हैं। मतलब इसके अंदर अगर हम लोग जूम करके देखें तो आपको 50 लाख अलग अलग रिसेप्टर्स मिलेंगे जो कि स्मेल को हमें सेंस करने में मदद करता है। बट एक कुत्ते का नाक जो होता है वो बहुत ही तेज होता है, आपको पता ही होगा, दूर दूर से वो सूंघ लेते हैं। वो इसलिए क्योंकि इंसान के 5 मिलियन के मुकाबले उनके पास 200 मिलियन रिसेप्टर्स होता है उनके नाक में, मतलब 40 गुना ज्यादा रिसेप्टर्स। एंड डॉग जो है ना, वो समय का अंदाजा भी सूंघ कर ही लगाते हैं। वो टाइम का अंदाजा सूंघ के ही लगाते हैं। अगर उसका मालिक सामने रहता है तो उसका मालिक का जो बॉडी का स्मेल होता है उससे वो पता करता है कि आ गया वो। और उसका मालिक अगर चला गया और बहुत टाइम से वो स्मेल को नहीं सूंघा है, तब वो ऐसे दुखी होने लगता है, मालिक को एक्सपेक्ट करता है कि मालिक अब आएगा। ये सब नाक से वो लोग टाइम का अंदाजा से लेके दिन में कौन सा समय हो रहा है और किस समय, ये नाक से ही लगाते हैं अंदाजा। क्योंकि सुबह सुबह एक अलग टाइप की एक ऑरा, एक स्मेल होती है इन्वायरमेंट में, और वो इसको जानते हैं कि अभी सुबह हो रहा है। फिर दोपहर में अलग और नाइट में अलग, और कब सोना है उनको ये उसी से पता चलता है उनको। मतलब डॉग्स का स्मेल सबसे बड़ा पावर होता है एंड उसी से वो लोग बहुत सारी चीजें करते हैं। फैक्ट नंबर 6, स्वीडन में हाई स्कूल स्टूडेंट्स को करीब 35,000 रुपए मंथली मिलता है पढ़ाई के लिए। इससे रिलेटेड आप कई आर्टिकल्स को देख सकते हो। करीब $570 यानी करीब 30 से 35,000 रुपए वहाँ पे हाई स्कूल स्टूडेंट्स को मिलता है पढ़ाई के लिए स्वीडन में। 16 साल से लेके 20 साल की उम्र तक ये चलता है। फैक्ट नंबर 5, एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आपको बता रहा हूँ। वो चाहते थे कि मैं सबसे अलग दिखूं, और इसके लिए ना वो अपने गाड़ी में नंबर प्लेट पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि सबके गाड़ी में होता है, मेरे गाड़ी में ना हो, स्पेशल दिखे। और इसके लिए वो करते ये थे कि उनका जो मर्सिडीज SL55 AMG जो गाड़ी था, वो हर 6 महीने में इसी गाड़ी का एग्जैक्ट मॉडल रिप्लेस कर देते थे। क्या कि उस टाइम एक लॉ था कि जब कोई नया गाड़ी आता है तब तक 6 महीने तक उसको टाइम दिया जाता है कि नंबर प्लेट नहीं होगा तब भी चलेगा, क्योंकि न्यू गाड़ी है। तो वो एक गाड़ी लिए 6 महीने तक बिना नंबर प्लेट के चलाएं, और उसके बाद 6 महीने बाद फिर वही मर्सिडीज SL55 AMG उसी मॉडल, उसी एग्जैक्ट मॉडल को लाएं और फिर उसको चलाने लगे 6 महीने। फिर ऐसे ही वो करते रहते थे। और टेक्निकली तो कोई लीगल रिक्वायरमेंट हुआ नहीं, क्योंकि 6 महीने तक तो अलाउड था उस टाइम, इसीलिए। और वो हमेशा सेम गाड़ी ही लाते थे ताकि लोगों को लगे कि अरे ये तो लास्ट 3-4 सालों से तो बिना नंबर प्लेट के ही चलाते हैं, ये गाड़ी तो काफी स्पेशल है। और इस स्टोरी से रिलेटेड आप कई आर्टिकल्स को भी देख सकते हो। फैक्ट नंबर 4, सांप अंडे देते हैं, आपको पता ही होगा। सांप जो है वो अंडे देते हैं और उसमें से बच्चा निकलता है। बट ऐसे कई सांप है ना जो कि अंडा नहीं बल्कि डायरेक्टली सांप देते हैं, बिना अंडे के नया बच्चा, वो भी सांप में। क्या होता है कि इस मामले में, अंडे के मामले में सांप 2 तरह के होते हैं, ओविपेरस और विविपेरस। इसे ऐसे साइंस क्लास मत समझो, मैं जस्ट ऐसे बता रहा हूँ। ओविपेरस मतलब जो अंडे देते हैं, जो ज्यादातर सांप होता है अंडा देते हैं, अंदर अंडे से बच्चा आता है। बट जो रेयर टाइप के होते हैं विविपेरस, उसमें अंडा नहीं होता है, वो डायरेक्टली एक नए सांप को निकालते हैं अपने अंदर से, और इनमें कोई अंडा इन्वॉल्व नहीं होता है। ग्रीन एनाकोंडा विविपेरस का एक बड़ा एग्जाम्पल है। फैक्ट नंबर 3, जो हम लोग बोलते हैं कैशलेस इकोनॉमी, डिजिटल इकोनॉमी, कैशलेस टर्म जो है
ये सबसे पहले किस कंट्री ने शुरू किया था? तो आपको ये जनरल नॉलेज होना चाहिए कि स्वीडन वो फर्स्ट कंट्री है जो कि कैशलेस का आइडिया लाई थी और उसके बाद सारे कंट्री ने शुरू किया। मतलब जब वर्ल्ड पूरा 98% कैश वाला टाइम था, जब बहुत पहले, तब स्वीडन कंट्री ने सबसे पहले कैशलेस सिस्टम लाया और पूरा कैशलेस बना दिया अपने आप को। और अभी वहां बहुत कम ही कैश चलता है। फैक्ट नंबर 2, जापान में एक ऐसा रेस्टोरेंट है जिसमें बंदर जो है वेटर के रूप में काम करते हैं। वहां पे ये बहुत ही क्रेज है और वहां पे मल्टीपल रेस्टोरेंट्स में आपको बंदर एज वेटर दिख जाएंगे और उनको उनका सैलरी, उनका वेतन जो है वो केले के रूप में दिया जाता है। और उनको ऐसा ट्रेन किया है कि वो जाके खाना सर्व करेंगे और उसके बदले उनको बहुत सारे केले मिलेंगे। दैट्स गजब। फैक्ट नंबर 1, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक बार एक ट्रेन जो है वो ओवर हीटिंग के लिए बंद हो गया था। एक बार आप इस इंसिडेंट से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स को देख लो कि बीच जगह पे ही, सिटी इलाके में ही ओवर हीटिंग के चलते ट्रेन का इंजन बंद हो गया था। तब सारे लोगों का टाइम वेस्ट हो रहा था और थोड़े टाइम बाद वो इंजन भी कूल हो गया और फिर इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा था। तब सारे लोग मिलकर ट्रेन को ऐसे धक्का देने लगे और ट्रेन सक्सेसफुली स्टार्ट भी हो गई। और ये इंडिया का इकलौता ऐसा घटना था जिसमें ऐसा कुछ हुआ था, धक्का देकर ट्रेन को स्टार्ट। ये चीज 2015 में हुई थी। नैरो गॉज लोकोमोटिव कैलारस सबलगढ़ ट्रेन के साथ ये हुआ था साल 2015 में। कुछ भी हो सकता है इस दुनिया में। ऐसे ही और मल्टीपल इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए और बहुत सारे अमेजिंग फैक्ट्स को जानने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। और मेरी सिस्टर दीपिका फैक्ट गर्ल का ये वीडियो देख के सब्सक्राइब जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ऐसे ही और अमेजिंग फैक्ट्स के लिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना।